वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 27 रोज़ा और आज की इफ्तारी है मम्मा लोगों के घर पे। बस यहाँ पे आई हूँ, ऊपर आके मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह से बड़ा हेक्टिक डे था। ईद करीब आ रही है तो उसकी वजह क्लाइंट्स भी आ रहे थे, फेशियल वगैरह कर रही थी और अभी बस इफ्तारी में पीछे 10-15 मिनट रह गए। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट भी नहीं किया, व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मेरे आने से पहले देख की सारी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो चुकी है। अच्छा जी, तो बस पहले यहाँ पे इफ़्तारी लगाई थी अम्मा के घर पे। हम सब लोग इफ़्तारी कर रहे थे और इफ़्तारी में फ़्रूट चाट थी और फ्रूट्स थे और समोसे और रोल वगैरह थे। इतना कुछ बनाने का नहीं अम्मा को कहा था क्योंकि फिर आपसे ना बिरयानी नहीं खाई जाती। मेन जो मकसद था वो बिरयानी का। यहाँ पे ज़ारा इतनी मस्ती करी थी, इतनी ज़्यादा। बस यहाँ पे फिर सब लोग बैठे, दुआ वगैरह मांगी, रोज़ा इफ़्तार हो गया। और ना मेरा कुछ भी व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई थी क्योंकि मैंने कॉन्टीन्यूसली काम 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 किया। बस यहाँ पे मैंने राइस किया और मैं जल्दी से घर आई क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए जो है वो ईद प्रिपरेशन वाली वीडियो बनानी थी। यहाँ पे मुझे एक ईदी रिसीव हुई थी, एक गिफ्ट रिसीव हुआ था, तो वही बस मैंने यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके रखी है। अच्छा सीक्रेट ना, एक मेरा टाइम में मोस्ट फेवरेट जो है ना वो बॉडी स्प्रे होता था, बट आना बंद हो गया। और ये एथनिक का ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, अगर आपने अपने बच्चों के लिए लेना है तो बहुत अच्छा। और रूम में जो है ना वो सारे गिफ्ट्स वगैरह थे और कुछ वीडियो जो बनाई थी उसका सामान, और ये भी एक ज़ारा के लिए डॉल गिफ्ट आई थी। और ये एक और ड्रेस आया था, ये जब मैं ईद पे पहनूंगी तो आप लोगों को शो करूँगी। तो यहाँ पे बस सारी चीज़ें मैंने डन वगैरह की, समेटा वगैरह। फिर मैं आ गई ऊपर क्योंकि अभी मुझे रिकॉर्ड करनी है आप लोगों के लिए ईद की वीडियो और ईद प्रिपरेशन की। सबसे पहले मैं करने लगी हूँ ब्लीच मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी ब्लीच है, लेडी शॉप की है, सैलून में यूज़ करनी है बेहतरीन है, घर यूज़ करने के लिए चाहिए तो भी बेहतरीन है। तो यहाँ पे बस मैंने ब्लीच बनाई, अपने हाथों पे की, अपने फेस पे की और अपने पाँव पे की। और यहाँ पे ब्लीच को मैं लगाती हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और इस दफ़ा सारी तैयारी मैंने खुद घर पे की। कभी कभी मैं सैलून जाती हूँ, जो मेरा दिल नहीं होता, इस दफ़ा नहीं था दिल जाने का, तो मैंने खुद ही कर ली। और यहाँ पे बस ब्लीच जब इस तरह से हो जाएगी तो 15 मिनट के बाद हम ब्लीच को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो है वो ब्लीच करने के बाद मैं करी हूँ क्लिनजिंग। कोई भी आपके पास क्लिनजर अवेलेबल है, आपने उसके साथ 5 मिनट तक क्लिनजिंग करनी है, ठीक हो गया। जो जो स्टेप करी हूँ मैं साथ साथ आप लोगों को बता भी रही हूँ। आपके पास क्लिनजर नहीं है तो क्लिनजर खरीद लें। उसके बाद मैं करी हूँ यहाँ पे स्क्रबिंग। कोई भी किसी भी ब्रांड का एक स्क्रब जो है वो आप लोग ले सकते हैं। ब्लीच है जो मैंने आपको बताई है ये बहुत अच्छी है, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। आपने स्क्रबिंग जो है वो 8 मिनट्स तक करनी है। जितनी भी आपकी डेड स्किन होगी वो सारी अच्छे से रिमूव हो जाएगी। सम टाइम मैं खुद करती हूँ, इस दफ़ा मैं अपनी हेल्पर से करवा रही हूँ। मैंने कहा पहले तुम मेरी कर दो फिर मैं तुम्हारी कर दूँगी, तो इससे दोनों का काम हो जाएगा। तो आप देखें स्क्रब के बाद जो फेस पे ग्लो आता है वो एक अलग होता है। और लास्ट स्टेप जो है वो मैं कर रही हूँ मसाज। कोई भी किसी भी कंपनी की आप एक मसाज क्रीम ले लें, ठीक हो गया जी। और उसके बाद आप देखिएगा आपके फेस पे जो ग्लो आती है, दैट्स इट। इसके बाद हम लोगों ने यूज़ करना है मास्क, लेकिन वो अभी हमने यूज़ नहीं करना। यहाँ पे मैं टिंकल रेज़र के साथ पहले आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, डायरेक्टली फेस पे आपने रेज़र यूज़ नहीं करने, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरी हेयर ग्रोथ है तो मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में करके और अपने हेयर्स को रिमूव कर लूँगी। और यहाँ पे मैं यही चीज़ अगेन बता रही हूँ, एक साइड पे आपने अच्छे से कर लेनी, फिर दूसरी साइड पे मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र लगा के फिर आपने इसको डाउनवर्ड लेके आना है क्योंकि मेरी हेयर ग्रो जो है ना वो डाउनवर्ड साइड की और इतनी नहीं है। मैं पिछले 4 साल से टिंगल रेज़र से मंथ में एक दफ़ा रिमूव करती हूँ और मेरे ना कोई ज़्यादा आए हैं और जिस तरीके से आते हैं उसी तरीके की मेरी हेयर ग्रोथ रही है इससे भी। और फिर अपर लिप्स भी मैं इसी से रिमूव कर लेती हूँ, कोई वैक्स कोई थ्रेडिंग वगैरह जो है वो मैं नहीं करती हूँ और ना मेरी इससे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हुई। और ये अपर लिप्स पे मैं ये वाला टिंकल रेज़र यूज़ करती हूँ। ये वाले टिंकल रेज़र ना आपको दराज से मिल जाएंगे, लिंक लगा दूँगी अगर आपने परचेज़ करने होंगे। और एक दफ़ा टिंकल रेज़र यूज़ करने के बाद मैं रख लेती हूँ, 2 दफ़ा यूज़ करती हूँ उसके बाद मैं टिंकल रेज़र डिस्कार्ड कर देती हूँ। उसके बाद ये वैक्स इतनी बेहतरीन है, अगर आपने अपने अंडर आर्म्स पे करनी है, बिकनी एरिया में करनी है, बहुत बेहतरीन है, पेनलेस वैक्स है बिकॉज ये क्रीम वैक्स है। अभी आपके सामने इसकी एप्लीकेशन हो रही है तो इतने आराम से अप्लाई हो जाती है ना, ट्रस्ट करें अगर आप मेरे कहने पे ये वैक्स ले लेते हैं। और अगर आपको इसको लगाने के बाद पेन होती है या आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो
मतलब सही से हेयर रिमूव नहीं करते। मैं खुद आपको पैसे वापस दूँगी इसके अगर आप लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपने अगर एक दफ़ा ले ली ना, आपने इसके अलावा कोई और वैक्स कभी यूज़ ही नहीं करनी है। लिटरली मैंने जब से यूज़ करना शुरू की है मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ गई, और मैंने जिस जिस पे भी यूज़ की है उसने बोला है कि हम एक साथ जो है ना वो 2-3 मंगवा के रख लेते हैं। बहुत अच्छी है, मैं इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। बेहतरीन वैक्स है। मेरे हाथों पे इतने ज़्यादा हेयर्स नहीं थे, लेकिन जो भी छोटे-छोटे थे ना, मैं कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, वो भी इसने सारे रिमूव कर दिए, और बिल्कुल पेनलेस है ये। उसके बाद हम लगाएँगे मॉइस्चराइज़र। अगेन आपने पूरे फेस को करना है मॉइस्चराइज़। और अब मैं यहाँ पे रिमूव करने लगी हूँ वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स। ये वाला स्टेप जो आता है ये आता है हाइड्रा फेशियल में, लेकिन हम लोग इसको घर बैठ के भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं सक्शन। बेसिकली इससे आपके पोर से जितना भी डर्ट होता है वो सारा निकल आता है। इसके यहाँ साथ आए थे फ़िल्टर्स। जो मेरे वाला फ़िल्टर है वो मैंने काफ़ी यूज़ किया, गंदा हो गया। इस फ़िल्टर को हम कर देंगे डिस्कार्ड। ये इस किट के साथ आपको फ़िल्टर्स मिलते हैं। जब आपका फ़िल्टर ख़राब हो जाए तो आपने डिस्कार्ड करके न्यू वाला फ़िल्टर इसमें लगा लेना। ये फोम सी होती है और इसको फ़िल्टर ही कहते हैं। ठीक हो गया जी। इसको आपने चार्ज कर लेना है एक दफ़ा, 30 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाती है। ठीक है, ये वाला मैं टूल लगाऊंगी इसके आगे, नोज़ल ये वाली लगाऊंगी। इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट नोज़ल्स आती हैं। आपने ड्राई स्किन पे यूज़ नहीं करना, आपने बस इसको एक जगह पे रख के भी यूज़ नहीं करना, आपने इसको यूज़ करते रहना है, ऊपर नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरीके से साइड्स वगैरह पे। सारा डर्ट जो होगा ना वो आपका ये जो नोज़ल होगी, ये जो वैक्यूम सा बना हुआ है ना आगे, इसमें सारे आपके जो छोटे छोटे वाइट हेड्स हैं जो नहीं निकलते क्लिनजिंग के साथ भी, वो सारे इसमें आ जाएंगे और आपका नोज़ बिल्कुल अच्छे से शाइन करेगा। वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स सारा डर्ट निकाल देगी। ये आप देखिए सारे मेरे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स इसके अंदर फिल होते जा रहे हैं। और इसकी अच्छी बात ये कि आप नोज़ल्स चेंज भी कर सकते हैं, आप इनको वॉश करके दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। पहले मैं अच्छे से नोज़ से कर लूँगी, फिर मैं दूसरी नोज़ल लगाऊंगी, तो जो मेरे बारीक बारीक से वाइट हेड्स है वो भी सारी नोज़ल्स में जो है वो निकाल देगी। ये आप बेहतरीन मशीन है ये। इसके अलावा आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स इतने अच्छे से निकल नहीं सकते जितने अच्छे से ये निकाल देगी। दराज की ना मेरी एक बेहतरीन परचेज़ में से एक है, और जब से मैंने लिए मैं सैलून भी नहीं जाती हूँ क्लिनजिंग के लिए, मैं घर भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव कर लेती हूँ और अच्छे से मेरी पोर्स की क्लिनजिंग जो है वो इससे हो जाती है। ये देखिए नोज़ल्स में जितने भी वाइट हेड्स थे मेरे आगे, ब्लैक हेड्स का मुझे इतना इशू नहीं है, वाइट हेड्स ज़्यादा होते हैं। अब बस सिंपली मैं इनको वॉश करूँगी और जब दोबारा यूज़ करनी होंगी तो ये वाली नोज़ल्स यूज़ कर लूँगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूँगी। उसके बाद हमारे पोर्स वगैरह जब अच्छे से क्लीन हो जाएंगे तो लास्ट में हम लोगों ने लगाना है मास्क। आप दूसरा मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं शीट मास्क लगाती हूँ, इससे आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी मिल जाती है और स्किन में थोड़ा जो है वो प्लम भी आ जाता है। 15 मिनट तक मैं लगा के रखती हूँ। अच्छा, ये वाली वॉच मैंने दराज से ऑर्डर की थी और ये अभी आ गई है, और मैंने अभी इसको मार्केट लेके जाके इसके स्ट्रेप्स छोटे करवाने थे, और ये जस्ट मुझे दराज से मिली थी 600 रुपीज़ की। तो अभी पार्सल आया था, मैंने कहा इतनी मज़े की चीज़ आई है तो मैं क्यों ना इस व्लॉग में शेयर कर दूँ। अगर आप लोगों ने परचेज़ वगैरह करनी है तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इस वॉच का लिंक होगा, आप लोग जाके परचेज़ कर सकते हैं। बेहतरीन वॉच। और मेरे हाथों पे देखिए कोई भी बाल नहीं, क्योंकि वैक्स बड़ी बेहतरीन थी। यहाँ पे देखिए जी स्किन पे एक ग्लो भी आ गया, हाइड्रेशन भी स्किन को मिल गई, मॉइस्चराइज भी लग रही है, और दैट्स इट। ये हमारे यहाँ पे सारे स्टेप हो गए। सिंपली अब मेरे रह गए आईब्रोज़। आईब्रोज़ मुझे बनाने नहीं आते तो मैं सैलून से जाके आईब्रोज़ बनवा लूँगी। ठीक हो गया जी। और उसके बाद यहाँ पे बस मैंने अपने बालों को थोड़ी बहुत आगे से ट्रिमिंग करनी थी। कुछ दिन पहले तो मैंने नीचे वाले हेयर्स ट्रिम किए थे, ये फ्रंट वाला पफ मुझे थोड़ा सा रिफ़्रेश करना था, तो यहाँ पे मैंने फ्रंट वाले पफ को कर लिया रिफ़्रेश, पार्टीशन की, और सिंपली आगे से थोड़ा बहुत मैंने इसको कर लिया कट। अच्छा, एक बेहतरीन आपको टिप देती हूँ, अगर आपको ईद पे डीप कंडीशनिंग करनी है, आप चाहते हैं आपके बालों में अच्छी सी शाइन आए, आपने एक अंडा ले लेना है और 4-5 चम्मच मेयोनीज़ के ले लेने हैं, उसको अच्छे से मिक्स करके मास्क बनाना है। ये मैं हर चांद रात पे अप्लाई करती हूँ, और नेक्स्ट डे जो मेरे बाल होते हैं ना, आहा, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला मास्क हम चांद रात पे अप्लाई करेंगे। ये मेरी छोटी मोटी सी ईद की तैयारी थी और ईद की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। जो भी चीज़ों के लिंक होंगे वो मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।